तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे एक पोल है। ये ये पोल मेटल का है। और नॉन मेटल का हम लोग एग्जाम्पल दे तो ये जैसे यहाँ पे प्लांट है, ये नॉन मेटल है। तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। A substance which cannot be broken down into two or more simpler substance by chemical reaction is called an element। इसमें हम लोग एलिमेंट क्या होता है करा। एलिमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसको और सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट है। कॉपर है, एलिमेंट है। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब एलिमेंट है। क्योंकि हम इसको और दूसरा चीज इससे छोटा छोटा चीज नहीं बना सकते जिसमें एक ही तरह के एटम हो। हम लोग एलिमेंट उसको कहते हैं जो एक तरह के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट्स आर दोज मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये आप जो देख रहे हैं ये आपको क्या है, एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसको और इसके और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। टोटल 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुआ। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, हाँ, इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। यानी कि एटम से ही एलिमेंट बना होता है, वो एक तरह के एटम से। A sample of element contain only one kind of atom is called an element। और अभी तक में कितने एलिमेंट का खोज हो गया है? 118। An element is substance which is made up of only one kind। अब देखिए यहाँ पे उसमें से जो 118 एलिमेंट है तो उसमें से माना जाता है 92 एलिमेंट जो है नेचुरली मिला है और बाकी आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये जो मेटल है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है मेनली लेवोजियर के द्वारा। वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। बाद में मेटलॉइड भी हुआ। तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल पहले समझ रहे हैं। समझे? तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये एग्जांपल है मेटल का। सल्फर नॉन मेटल है। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। जनरली सारा मेटल का एक जैसा प्रॉपर्टी होता है। ऑल द नॉन मेटल हैव आल्सो सिमिलर प्रॉपर्टी, बट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आर अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। लेकिन मेटल का प्रॉपर्टी जो होता है और नॉन मेटल का, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है। बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। दोनों को हम लोग यूज करते हैं। मेटल के रूप में जैसे आप बर्तन घर में यूज करते हैं, चाकू है ना, स्क्रू ड्राइवर है, चम्मच है, ग्लास है, साइकिल है, तो उसमें मेटल यूज होता है। नॉन मेटल का जैसे प्लास्टिक का चेयर है, प्लास्टिक का ग्लास है, फर्नीचर है, टेबल है, हो सकता है प्लास्टिक का या मेटल का भी हो। तो अलग अलग तरह के चीज हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन मेटल का ये नेल है, पाइप है, सिल्वर का है, ये गोल्ड का है, ये मेटल्स वगैरह।
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल क्या, मेटल आर मेलिएबल। सबसे पहले बात, मेटल क्या है, मेलिएबल है, मतलब मेटल को आप पतला शीट बना सकते हैं, पीट करके पतला चदरा मेटल का बनाया जा सकता है। मेटल आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब मेटल को आप पीट करके उससे थिन वायर बना सकते हैं। हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल क्या होता है, लस्ट्रस, चमकीला होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर का अपना चमक होता है, गोल्ड का अपना चमक होता है, कॉपर का अलग होता है, आयरन का अलग होगा। तो जितने मेटल हैं जनरली उसका अपना लस्टर होता है, चमक होता है। ओके, मेटल है हाई डेंसिटी, मेटल का डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मेटल आप लीजिए और एक नॉन मेटल लीजिए सेम वॉल्यूम का, तो देखेंगे मेटल हैवी होता है, यानी मेटल है हाई डेंसिटी, मेटल का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। मेटल आर सोनोरस, मतलब उसको आप पीटेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड होता है, इसलिए मेटल का बेल बनाया जाता है। जैसे अभी आप वुड वगैरह जो है नॉन मेटल है उसको पीटिए और एक मेटल कॉपर लीजिए उसको पीटिए, तो देखिएगा रिंगिंग साउंड मेटल में कॉपर का जो बर्तन है उसमें ज्यादा आएगा, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, यानी कि मेटल को आपको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो काफी होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होता है, यानी कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हैं। तो जहाँ पे आप जितना एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ज्यादातर सोडियम पोटासियम ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम तो एक्सेप्शन है, उसको हाथ में आप लीजिएगा तो पिघल जाएगा, तो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम लोग आयरन का ले लें 1535 के आसपास होता है, कॉपर का 1000 के आसपास होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसी तरीके से नॉन मेटल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल हम लोग ले, तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, नॉट ब्रिटल, नॉट मलिएबल, नॉट डक्टाइल। मेटल, नॉन मेटल जो है ना तो मेलिएबल है, यानी कि आप उसको पीट करके पतला शीट नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को पीट करके आप पतला चदरा नहीं बना सकते, सल्फर को पीट करके पतला चदरा नहीं बना सकते, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। तो ये जो नॉन मेटल है क्या होता है, नॉन मेटल विच इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। नॉन मेटल ब्रिटल है, यानी कि आप उसको पीटिएगा तो वो पतला पतला छोटा छोटा पीसेस में टूट जाएगा। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। ठीक है, दे कैन बी कट इजीली, इसको हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे सॉलिड में है कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, गैसियस में हाइड्रोजन है, गैस में क्या है, हाइड्रोजन है नॉन मेटल का एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, है ना। और लिक्विड में आप देखिए ब्रोमीन होता है, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये गैस है। आयोडीन आपको जो है सॉलिड। टोटल ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, 92 naturally occurring element, 22 are non-metal, 22 non-metal है। आउट ऑफ दिस 10 non-metal are solid, इस 22 में 10 जो है सॉलिड है, 1 मेटल लिक्विड है जो ब्रोमीन है एक्सेप्शन। एक मेटल में भी आपको मरकरी एक सिंगल है जो लिक्विड होता है, और नॉन मेटल में भी एक ही मेटल नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में होता है, और बाकी 11 नॉन मेटल जो है गैसेस होता है। आप देखिए ये नॉन मेटल है, इसका कलर
इसमें जो है आपको ये लस्ट्रस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो लस्ट्रस होता है। ओके, ग्रेफाइट भी लिटिल बिट लस्ट्रस होता है लेकिन इतना नहीं होता है। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। आइए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे वो मेटल है आपको जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है ना, ये आपको मेटलॉइड्स है। These element which have the property intermediate between metal and non-metal, metal and non-metal के बीच का इसमें प्रॉपर्टी होता है और इसलिए हम लोग इसको मेटलॉइड बोलते हैं। ये सेमी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट गुड कंडक्टर, नॉट बैड कंडक्टर। ओके, ऑल बट malleable conduct electricity to a little extent। ठीक है, अब है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, हम जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।